नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं 7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी व एसपी अजय मोहन शर्मा ने जहानाबाद चौकी में पीस कमेटी की बैठक का किया आयोजन। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा विधायक अखिलेश सिंह को सौंपा गया ज्ञापन। बंदर और पिल्ले की अनोखी दोस्ती S7 की खास रिपोर्ट। महोत्सव को हर्षोल्लास से रायबरेली में मनाया गया। जगह जगह पर सजाई गई झांकियां और मनमोहक कार्यक्रमों की गई प्रस्तुति। समाचार अब विस्तार से। स्थानीय जहानाबाद चौकी में आज डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी व एसपी अजय मोहन शर्मा की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कही गई बात। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पांडे व अन्य अधिकारीगण भी थे मौजूद। आज एक पीस कमेटी की बैठक जहानाबाद चौकी में डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी व एसपी अजय मोहन शर्मा की मौजूदगी में की गई, जिसमें व्यापारी संगठन और सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत की। इस बैठक में मुख्य रूप से रमजान व ईद के ऊपर की तैयारियों के लिए यह बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पांडे, एएसपी शालिग्राम, सीओ रविशंकर निम व नगर पालिका अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा, हेमंत व अमर के साथ मैं गौरव द्विवेदी। भड़काने के लिए कि भैया ये हो गया, अब आप ये करिए वो करिए, तो उनकी बातों में आके अपना घर मत जलाइए, अपने पड़ोसियों का घर मत जला दीजिएगा, क्योंकि आपने 2-4 दिन तो कर दिया तो उसके बाद तो फिर परेशानी में आप पड़ जाएंगे ना, परेशानी पड़ जाएंगे। और प्रशासन इसको बहुत सख्ती से देखेगा, बहुत सख्ती से निपटाएगा। 2-4 दिन अगले दिन कहने लगे कि साहब हमने तो लोगों के बहकावे में कर दिया है। तो मैंने बहुत डांटा उसको। मैंने कहा तुम कुएं में कूदने को कहेंगे ये लोग तो तुम कूद जाओगे, और फिर बार बार तुम चेंज कर रहे हो अपने बयान और अपना व्यू, तो ये तो ठीक नहीं है। तो बहरहाल आई गई बात हो गई। तो मैं आपसे बस यही है कि अयोध्या वाले मामले में जो भी निर्णय हो, हाई कोर्ट का निर्णय मानना होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानना होगा। हाई कोर्ट की कोई बात गलत है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो तय कर दिया तो फिर तो उसके बाद कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, वही अंतिम होता है। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच या बेंच ने कर दिया था तो दैट इज फाइनल, उससे बड़ा लॉ है नहीं अपनी। ये थोड़ा सा हम बार बार आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आपको इसके अलावा, इसके इधर कोई आपको बहकाने की कोशिश करे तो उसके बहकावे में मत आइए और अपना बुद्धि विवेक करिए इस्तेमाल, नहीं तो आप लोग परेशानी में आ जाएंगे। उसका आगे से हम लोग सम्मान करेंगे और ज़्यादा इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ आपसे खासतौर से, हम सभी साथी की श्रेणी में हैं और बुरे लोगों का संहार होना, अच्छे लोगों का सम्मान होना, अच्छे लोगों की ताकत बढ़ना और शांति कायम करने के लिए शक्ति का भी प्रयोग करना, तब भी जीत उनकी कैसे हो और क्यों होनी चाहिए, ये भी हम इससे सीखते हैं। हम सब भी उसी वजह से इकट्ठा होते हैं। जो हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बनाए हैं वो वैसे तो नियम कानून में उसका प्राविधान है, ऐसा नहीं है कि हमने इससे बाहर कुछ कर दिया। पुलिस एक्ट में इसका प्राविधान है और उसी के तहत सबको ये सम्मान दिया गया है। हमने उन लोगों को अपने बीच ला करके अपना साथी बनाने का प्रयास किया है जिन पर ये पीस कमेटी की बैठक आज की गई थी। तो हम लोग थानेवार कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि चौकीवार भी करें, और आगे 10-12 दिन हम लोग जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव गांव हैं वहाँ पे मैं और कप्तान साहब जाएंगे। और आज मेरी कप्तान साहब से बात हो गई तो 10-12 गांव हम रोज़ एक गांव देखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने प्रोग्राम बना रखा है। जो सबसे सुपर सेंसिटिव गांव है वहाँ जाके देखेंगे। अगर वो सुधर गए, वो ठीक हो गए तो सब गांव अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, शहर अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने एक बार बचत भवन में हम लोगों ने बड़ी बैठक करी थी जिसमें कि पूरे शहर के बड़े बड़े लोग आए थे, दोनों वर्गों के। और आज भी हम लोगों ने किया तो जहानाबाद चौकी पे किया, चौकी पे। और तो वहाँ चौकी के जितने भी इर्द गिर्द लोग रहते थे वो आए, सभी वर्गों के लोग आए, मर्चेंट एसोसिएशन वाले भी आए। तो उनसे मैंने यही कहा कि आगे भविष्य में कोई भी कोर्ट का आदेश
शासन का कोई भी आदेश होता है तो मानने की ज़रूरत है उसको, उसमें क्रिटिसाइज़ करने की या उस पर कोई एक वर्ग उसको लेकर उसको उछालने की ज़रूरत नहीं है और भड़काने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये भी कहा कि कोई भी हिंदू मुसलमान सब रह रहे हैं शांति से, तो कोई आप ये देखिए कोई बाहर का आदमी आके आपको भड़काए ना, लड़ाई ना कराए, और लड़ाई करने के बाद भी शांति का ही प्रस्ताव रखा जाता है। तो आप वो लड़ाई क्यों करें? कोई बात होगी तो आप हमसे बताइए, कुछ इस तरह की बात हो, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। और बाहर का आदमी इस तरह बरगलाएगा वो ठीक नहीं है। और अगर कोई फिर भी करता है तो फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई में बहुत सारी कार्रवाई हैं। 107-16 शुरुआत में है, फिर गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, NS से है, तो कई हथियार हैं शासन के पास जो इस तरह से करेगा। मैंने फिर उनको उदाहरण दिया कि मैं जेल में इंस्पेक्शन किया मैंने, तो जेल में मैंने देखा कि एक लम्हा के गुस्से में उसे मार डाला, किसी ने अपनी बीवी को मार दिया, किसी ने अपनी भाभी को मार दिया। तो आज क्या हो रहा है कि आज जेल में सड़ रहे हैं पूरी उम्र के लिए। तो एक सेकंड के आवेश में पूरी ज़िंदगी ना खराब करे, ये मैंने उनको बताया। मैंने कहा सोच समझ के काम करिए, आप सब मैच्योर आदमी हैं, बच्चे तो हैं नहीं कि एकदम गुस्सा खा के करेंगे। और फिर मैंने इनको समझाया कि आदमी, आप तो अभी शरीफ लोग बैठे हैं सब शरीफों की तरह, पर जब भीड़ में होता है तो साइकोलॉजी की आदमी की बदल जाती है, वही आदमी बहुत उग्र हो जाता है। तो आप लोग इस तरह का भविष्य नहीं करेंगे। हम सूची बना रहे हैं कौन अच्छे आदमी कौन बुरे आदमी है, किसके खिलाफ कार्रवाई करनी किसकी नहीं करनी। आज हम लोगों ने कम से कम 15-20 लोगों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का जो कार्ड था कप्तान साहब ने बना रखा था वो बांटा। तो वो आदमी अपने मोहल्ले में अपनी शांति बनाए रखने में अग्रणी रहेंगे। इस जिम्मेदारी हमने इनको सौंपी और वो लोग बड़े खुश हुए इस बात को कि आपने हमको एक ऑनर दिया है। तो इसके बाद हम लाल कार्ड भी भेजेंगे उन लोगों को जो कि गड़बड़ कर रहे हैं और शैतान प्रवृत्ति के हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारी नज़र उन पर है। तो इस तरह उसके बाद फिर हम लोगों ने मीटिंग के बाद हम लोगों ने जहानाबाद एरिया देखा और फिर कहारों का अड्डा वहाँ पे हम लोगों ने देखा, एक राउंड लिया ताकि वहाँ शांति बनी रहे, आगे चलकर कोई इस तरह का कोई परेशानी ना हो। तो हम लोग अभी तो शहर से शुरू किया और गांव में भी गए, कल डलमऊ गए थे, और अब धीरे धीरे हम और क्षेत्रों का भी भ्रमण करेंगे ताकि यही मैसेज देंगे, शांति का मैसेज देंगे कि शांति बनाए रखें और किसी कीमत पर जिले की शांति भंग ना होने दें, इस विश्वास के साथ दें। डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्सी ने जन्माष्टमी पर जनपद वासियों को दी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो राजा वासुदेव और देवी के पुत्र थे और 8वें अवतार माने जाते हैं विष्णु भगवान के, और वो सबसे ग्लोरियस इनकारनेशन कहे जाते हैं भगवान के, और उनकी याद से ही हमारे दिल में खुशी और जॉय की लहर जागती है। और वो श्री कृष्ण जी जो हैं वो मैनिफेस्टेशन ऑफ जॉय एट ऑल लेवल्स हैं और हमारी ज़िंदगी में खुशी का संचार करते हैं। आज के दिन कई मिठाई सब बांटी जाती, लड्डू वगैरह, और फल भी बांटा जाता है। कृष्ण जी का सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ी ब्लेसिंग रही कि भगवत गीता उन्हीं से हम लोगों को प्राप्त हुई है, जो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है और कई सालों से इसकी सत्यता परखी जा रही है और ये प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है सभी आचार्य के लिए। कंस के जो जेल है, उसके डंजन है, वहाँ उनका जन्म हुआ था और उनकी ज़िंदगी में काफ़ी डेंजर्स आए, पर क्योंकि वो भगवान थे इसलिए कोई उनका बाल बांका नहीं कर सका। श्री कृष्ण जयंती जो हम मनाते हैं सिग्निफाई करता है कि एक डिवाइन और एक बहुत बड़े टीचर का जन्मदिन और एक डिवाइन पावर है जो कि हमारी ज़िंदगी में जलती रहेगी और जो हमको प्रेरित करेगी कि हम अपने डायनेमिक पार्ट्स को, क्वालिटीज़ को और बढ़ाएं और अपनी स्पिरिचुअल पार्ट्स को और बढ़ाएं।
श्री कृष्ण जी रिप्रेजेंट करते हैं टोटल पावर ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, वो सब आयरन फाइलिंग्स को इकट्ठा कर लेता है, चिपका लेता है। इसी तरह श्री कृष्ण जी जो है उनका पावर ऑफ अट्रैक्शन से हम सब लोग एक